जय हिंद प्यारे बच्चों। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आज हम पढ़ेंगे वृत्त, सर्कल। आइए बच्चों, अब देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। यदि एक रेखा तथा वृत्त में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, तब इस दशा में रेखा तथा वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। छेदक रेखा। सेकेंड, यदि कोई रेखा किसी वृत्त को भीतर से प्रतिच्छेद करे और वृत्त दो बिंदुओं पर उभयनिष्ठ होते हैं, तब वह रेखा छेदक रेखा अथवा सेकेंड कहलाते हैं। बच्चों, यदि किसी वृत्त में ए तथा बी बिंदु इस प्रकार खींचे गए हैं कि उनमें एक रेखाखंड बना रहे हों, तब ए बी वृत्त की जीवा यानी कॉर्ड कहलाती है। आइए अब देखते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक ही टेंजेंट रेखा खींची जा सकती है, जिसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा, जिसे जीवा कहते हैं, को वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास स्मॉल d से प्रदर्शित किया जाता है। वृत्त का व्यास 2 इंटू त्रिज्या के बराबर होता है। आइए अब देखते हैं कुछ प्रश्न। हाउ मेनी टेंजेंट्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट? एक बिंदु से कितने टेंजेंट स्पर्श रेखा बनती हैं? एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा बन सकती है। हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू अ सेकेंड ऑन अ सर्कल? किसी दिए गए वृत्त की परिधि पर एक बिंदु द्वारा एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, परंतु यहाँ परिधि पर बिंदुओं की संख्या न दिए जाने के कारण अपरिमित रूप से अनेक हल होने की संभावना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन वन पॉइंट। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड टेंजेंट। एक वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट पॉइंट और कॉन्टैक्ट पॉइंट। बच्चों, आइए अब हम देखते हैं रेडियस always perpendicular with the tangent. How many tangents from a point inside the circle? It is not possible. यदि वृत्त के भीतर यदि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए, तो कितने स्पर्श रेखा संभव हैं? यह संभव नहीं है। Theorem 10.1 The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. आइए बच्चों, अब एक थ्योरम देखते हैं। The perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. आइए बच्चों, देखते हैं। यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है। OP त्रिज्या है, XY स्पर्श रेखा है और हमें यह सिद्ध करना है कि OP XY पर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। बच्चों, OP तथा OM का मान बराबर है तथा OM का मान OQ से कम है। OM is less than OQ. In the place of OM, we can apply OP. OP is less than OQ. बच्चों, शॉर्टेस्ट साइड किसी भी ट्राइंगल में तथा सर्कल में परपेंडिकुलर को शो करेगी। शॉर्टेस्ट साइड OP है
और OP XY पर परपेंडिकुलर है। इस प्रकार यह कथन सत्य होता है। थ्योरम 10.2 द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal। अब अगला थ्योरम देखते हैं। इस थ्योरम में हमें यह सिद्ध करना है कि एक सर्कल है, O हमारा सेंटर है, P एक पॉइंट लिया है जो कि एक्सटीरियर पॉइंट है। P पॉइंट से सेंटर O पर एक लाइन ड्रॉ करना है तथा P पॉइंट से स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंगली टेंजेंट खींचना है। तो यहाँ पर PQ तथा PR टेंजेंट हैं जिनकी लेंथ समान है, हमें यह सिद्ध करना है। दिया गया है PQ तथा PR टेंजेंट्स हैं और दिए गए सर्कल में O सेंटर है। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। OP QR तथा OR को ज्वाइन कर लीजिए जिससे हमें एक क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट होगा। PQOR यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। बच्चों, यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, इस वजह से OP आपका मिड पॉइंट है तथा OQ परपेंडिकुलर टू PQ एंड OR इज परपेंडिकुलर टू PR। बच्चों, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज POR। इन दोनों ही त्रिभुजों में कोण R तथा कोण Q 90 डिग्री है। यह हमने थ्योरम प्रथम में पढ़ा है अभी, जिसके अकॉर्डिंगली OP साइड PO के समान है, उभयनिष्ठ है तथा कोण PQO व कोण PRO 90 डिग्री है। OQ तथा OR त्रिज्या है, OQ तथा OR त्रिज्या है जो कि समान है। अतः RHS कॉन्ग्रुएंसी के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि यह दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम है। बाय CPCT रूल हम यह भी कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के सभी संगत कोण तथा सभी संगत भुजाएं समान हैं। बच्चों, इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि दिए गए चित्र में टेंजेंट PR तथा PQ की लेंथ समान है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें चित्र में सर्कल दिया गया है तथा CD व AB दो टेंजेंट्स हैं जो कि इस प्रकार दिए गए हैं। हमें सिद्ध करना है कि AB रेखा CD के समानांतर है। बच्चों, यहाँ पर AQB तथा CPD टेंजेंट है तथा PQ डायमीटर है। एंगल BQP तथा एंगल DPQ दोनों का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि यह हम देख चुके हैं कि यदि किसी सर्कल के त्रिज्या किसी स्पर्श रेखा पर प्रतिच्छेदित करे तब वह कोण 90 डिग्री होता है। रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इसी प्रकार एंगल AQP तथा एंगल CPQ भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि यह लीनियर पेयर है तथा AQB एक लाइन है। ये पूरा सेगमेंट 180 डिग्री होगा। इस प्रकार यह दोनों कोण 90 डिग्री आएंगे। यह कह सकते हम कि यह 90 डिग्री है तथा यह 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है, जो कि यह सिद्ध करता है कि यह दिए गए दोनों लाइन समानांतर हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें एक सर्कल दिया गया है तथा सर्कल के चारों तरफ स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, जिससे क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट हो रहा है ABCD। यहाँ पर PQRS स्पर्श बिंदु हैं। बच्चों, हमें सिद्ध करना है एंगल BOA तथा DOC को जोड़ने पर 180 प्राप्त होता है। आइए अब देखते हैं। बच्चों,
एंगल ए का मान हमने यहाँ माना है 2A तथा एंगल बी का मान लिया 2B, एंगल सी का मान लिया 2C तथा एंगल डी का मान हमने मान लिया 2D। दो त्रिभुज ले रहे हैं बच्चे यहाँ पर AOS तथा AOP। AOS तथा AOP इस प्रकार लिया है। OS तथा OP त्रिज्या है, अतः यह बराबर होगी। यहाँ पर OA उभयनिष्ठ है, कॉमन साइड है, तथा AP व AS दोनों टेंजेंट हैं जिनका लेंथ इक्वल है। बच्चों यहाँ पर ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा। बच्चों बाय CPCT रूल हम कह सकते हैं कि कोण OAS तथा कोण OAP दोनों समान हैं। इन दोनों का एडिशन यानी एंगल A2A है, अतः OAS का मान होगा 1/2 × 2A जिसकी वैल्यू है A। अब देखते हैं एंगल OBA तथा OBC का मान B के बराबर, एंगल OCB तथा एंगल OCD का मान C के बराबर, एंगल ODA तथा ODC का मान D के बराबर आ रहा है। बच्चों यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो हम यह कह सकते हैं कि एंगल A तथा B, C तथा D का योग 360 डिग्री होगा। मान रखने पर 2A + 2B + 2C + 2D = 360। 2 कॉमन ले लीजिए, तब A + B + C + D का मान होगा 360/2 जो कि 180 होगा। बच्चों यहाँ पर A + B + C + D का मान 180 आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल COD का मान 360 - 180 होगा, जिस प्रकार 180 हमारा मान आएगा, अतः यह सिद्ध होता है। आइए बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक वृत्त है तथा SPQR स्पर्श बिंदु हैं जिनसे रेखाएं ज्वाइन की गई हैं और हमें एक चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है ABCD। हमें यह सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बच्चों यहाँ पर BP = BQ, क्योंकि BP तथा BQ दोनों टेंजेंट हैं, अतः इनका मान समान होगा। इसी प्रकार RC = CQ, सेकंड इक्वेशन दे दीजिए। इसी प्रकार DR = DS, थर्ड इक्वेशन दे दीजिए। इसी प्रकार AS = AP, फोर्थ इक्वेशन दे दीजिए। ये सभी टेंजेंट हैं जिनका मान समान है। BP + CQ + DR + AS = BQ + CR + DS + AP प्राप्त हो रहा है। In the place of AS, we can apply AP, so BP + AP लिखा है। यहाँ पर CQ + DR के स्थान पर CQ के स्थान पर RC लिखा है, RC + DR। बच्चों यहाँ पर BP + AP, BP + AP AB बना रहा है, तथा RC + DR, RC + DR DC भुजा बना रहे हैं। इसी प्रकार BQ + CR में BQ + CQ लिखेंगे। CR के स्थान पर CQ लिख सकते हैं क्योंकि यह दोनों टेंजेंट हैं। इसी तरह DS + AP के स्थान पर AS लिख सकते हैं, तथा BQ + CQ, BQ + CQ BC भुजा का निर्माण कर रहा है, व DS + AS, DS + AS AD भुजा का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार AB तथा CD का मान समान होने पर AB + AB लिख सकते हैं, व BC + AD के स्थान पर BC + BC लिख सकते हैं। ट्वाइस ऑफ AB = ट्वाइस ऑफ BC आएगा, 2 2 विल बी कैंसल। इस प्रकार AB भुजा BC भुजा के बराबर आएगी।
ए बी भुजा बी सी भुजा के बराबर आएगी। बच्चों इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस चतुर्भुज में ए बी का मान बी सी के बराबर तथा बी सी का मान सी डी के बराबर व सी डी का मान डी ए के बराबर है, जिससे यह सिद्ध होता है कि एक समांतर चतुर्भुज है। आइए बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दो वृत्त दिए गए हैं तथा बाहरी वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा भीतरी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है। हम सभी यह जानते हैं कि केंद्र से जो रेखा पास होती है वह स्पर्श रेखा पी क्यू पर लंबवत है, अतः ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। पी क्यू को हम यहाँ पर ए क्यू भी लिख सकते हैं। हमें निकालना है पी क्यू का मान, कॉर्ड का लेंथ फाइंड आउट करना है। बच्चों यहाँ पर एक त्रिभुज ओ ए क्यू दिया गया है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ओ ए स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बच्चों ओ ए का मान है 3, मान रखने पर ए क्यू का मान है, अभी हमें ज्ञात नहीं है, ओ क्यू का मान है 5। क्यू स्क्वायर 25। बच्चों ए क्यू स्क्वायर का मान आएगा 25 माइनस 9 16। स्क्वायर दूसरी तरफ जाने पर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, 16 का रूट 4 प्राप्त होगा। ए क्यू का मान पी ए के बराबर है तथा पी क्यू का मान पी ए प्लस ए क्यू के मान के बराबर है। इस प्रकार कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर फाइंड आउट हो रही है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें एक वृत्त दिया गया है तथा ए बी टेंजेंट है व बिंदु O से A की मध्य की दूरी 5 सेंटीमीटर दी गई है। ए बी का मान 4 सेंटीमीटर दिया गया है और ओ बी का मान हमें ज्ञात करना है। बच्चों आप देख सकते हैं सेंटर से टेंजेंट पर खींचा गया लाइन का एंगल 90 डिग्री होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर है ओ बी के। यहाँ पर ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, अतः राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, मान रखने पर ओ बी स्क्वायर ए बी का मान रख दीजिए और ओ ए का मान रख दीजिए 5 का स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर 16 25। बच्चों 25 16 यहाँ जाएगा, माइनस में साइन आएगा, 25 माइनस 16। ओ बी का स्क्वायर 9, स्क्वायर यहाँ पर जाने पर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार ओ बी का मान आएगा 3 सेंटीमीटर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें वृत्त दिया गया है तथा पी टी व टी क्यू टेंजेंट है। इस प्रकार ओ बिंदु से पी पर त्रिज्या के द्वारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तथा ओ बिंदु से टी क्यू पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ओ पी परपेंडिकुलर टू पी टी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू टी क्यू। पी टी का लेंथ टी क्यू के इक्वल होता है।
यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स का एडिशन 360 के बराबर होता है। एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। बच्चों यहाँ पर एंगल P तथा एंगल Q 90 डिग्री है तथा एंगल O का मान 110 दिया गया है। मान रखने पर एंगल P 90 डिग्री, O 110, Q 90 डिग्री, एंगल T एज इट इज़ ऐड कर दीजिए। एंगल T प्लस इक्वल टू 360 माइनस 290, एंगल T का मान आएगा 70 डिग्री। 90 प्लस 90 प्लस 110 290 होगा। 360 में से सब्सट्रैक्ट करने पर एंगल T का मान 70 डिग्री आएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें चतुर्भुज दिया गया है APBO तथा कोण A 90 डिग्री है, कोण B 90 डिग्री है, कोण P 80 डिग्री है। चतुर्भुज के अकॉर्डिंगली एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल O 360 डिग्री होगा। A का मान रख दीजिए 90 डिग्री, B का मान 90 डिग्री, P का मान 80 डिग्री तथा O का मान हमें अभी ज्ञात नहीं है। ऐड करने पर 260 डिग्री प्लस एंगल O 360, एंगल O 360 माइनस 260 100 डिग्री। बच्चों यह कोण हमें 100 डिग्री प्राप्त हो रहा है, परंतु हमें POA फाइंड आउट करना है। POA यह कोण O है जिसे हम कोण AOB भी बोल सकते हैं। कोण POA का मान हाफ ऑफ एंगल AOB होगा। इस प्रकार 1/2 मान रखने पर 50 डिग्री इसका मान आएगा। बच्चों यह कोण बाइसेक्ट हो रहा है। OP रेखा एंगल AOB को 2 इक्वल पोर्शंस में बाइसेक्ट कर रही है। इस तरह से इसका मान 1/2 ऑफ AOB होगा। बच्चों आज हमने पढ़ा वृत्त के लिए सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है तथा रेडियस से लंब डालने पर टेंजेंट पर 90 डिग्री का कोण बनता है। बच्चों गृह कार्य के लिए प्रश्न लिखिए। प्यारे बच्चों आज का चैप्टर पढ़ने, देखने व समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।